हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उसके साथ अगर आप इस सेशन का फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर इजीली आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन हिट ₹10 ट्रिलियन बेनिफिटिंग 77.2 मिलियन फार्मर। तो कहने का मतलब है कि केसीसी के जरिए किसानों ने अब तक 10 ट्रिलियन रुपीस एज ए लोन के रूप में लिया है, जिससे 77.2 मिलियन फार्मर्स को बेनिफिट मिला है। बात करेंगे डिटेल में। द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे सेड द अमाउंट अंडर ऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी अकाउंट हैज क्रॉस ₹10 ट्रिलियन benefiting 77.2 मिलियन फार्मर एज ऑफ दिसंबर 31, 2024। तो 31 दिसंबर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग अब तक किसानों ने 10 ट्रिलियन रुपीस एज ए केसीसी लोन के रूप में लिया है, जिससे 77.2 मिलियन फार्मर्स को बेनिफिट मिला है। ऑपरेटिव केसीसी अमाउंट 2014 मार्च में कितना था? 4.26 ट्रिलियन रुपीस था, जो कि बढ़ के कितना हो गया है? 10 ट्रिलियन हो गया है 31 दिसंबर 2024 तक। इससे हुआ क्या है कि जो लोन के जो फार्मर्स हैं उन्होंने लोन लेना स्टार्ट किया है। नंबर ऑफ फार्मर्स ऐसे थे जो लोन नहीं लेते थे, उन्होंने भी इस बार लोन लिया है और हर साल इनकी जो अमाउंट है वो बढ़ती आ रही है किसानों की। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बात कही है कि हम अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर में फार्मर्स के लिए, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ कर सके और फसल आने पे उसको चुका सके। एग्रीकल्चर में जब से फोकस हुआ है सरकार का, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डिपेंडेंसी कम हो गई है, ये बात उन्होंने कही है। और केसीसी बैंकिंग एक प्रोडक्ट है, प्रोवाइड करता है फार्मर्स को टाइमली और अफोर्डेबल क्रेडिट, ताकि वो परचेज कर सके एग्रीकल्चर इनपुट जैसे सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एज वेल एज मीटिंग कैश रिक्वायरमेंट। जो भी उनकी क्रॉप प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कैश रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करता है। जो भी अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं उस पैसे से वो अपना काम कर सकते हैं और बाकी आगे आके उसको चुका सकते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा, हमने आपको चैनल के माध्यम से बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2025-26 में अनाउंस किया था कि वो जो लोन लिमिट है अंडर केसीसी उसको बढ़ा दिया है, 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया है। पहले 3 लाख तक आपको केसीसी लोन मिलता था, लेकिन अब 5 लाख तक केसीसी लोन आप ले पाएंगे। और जो सबमेंशन स्कीम है जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है जब आप अपना जो केसीसी लोन है उसको चुकाते हैं, तो कुछ परसेंट आपको आपके खाते में वापस आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है किसानों के लिए कि वो लोन ले सकते हैं, टाइम से चुकाएंगे तो उनको सरकार सबमेंशन भी देती है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट यहाँ पे ये काम हुआ है कि केसीसी की जो अमाउंट है, जो केसीसी किसान होल्डर्स हैं, जो अकाउंट होल्डर हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जो लोन का जो अमाउंट है वो 10 ट्रिलियन रुपीस पहुँच चुका है, जिससे अब तक 77.2 मिलियन फार्मर्स को बेनिफिट मिला है एज ए केसीसी। तो ये हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू 31 दिसंबर 2024 केसीसी के रिगार्डिंग डेटा क्या कहता है। सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। स्टार्ट करते हैं आगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मध्य प्रदेश इंक 19 MOUs इन कोऑपरेटिव सेक्टर टू बूस्ट फार्मर इंडस्ट्री। गवर्नमेंट कह रही है कि मध्य प्रदेश ने 19 MOU पर साइन किया है कोऑपरेटिव सेक्टर्स में, ताकि फार्मर्स की जो इंडस्ट्री है, फार्मर इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट किया जा सके। मध्य प्रदेश ऑन ट्यूसडे साइन 19 MOU इन द कोऑपरेटिव सेक्टर विद द एम टू बूस्ट फार्मर इनकम। सीधा सीधा उद्देश्य है कि फार्मर की इनकम को बढ़ाना है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि मध्य प्रदेश ने 19 MOU पर साइन किया है इन दी कोऑपरेटिव सेक्टर वाइल ऑफरिंग रॉ मटेरियल सोर्सिंग एवेन्यू ऑफ प्राइवेट कंपनीज। जो MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर मोहन यादव। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट MPGIS चल रहा है 2025, वहाँ पर ये MOU साइन हुआ है। और यादव जी ने बात कही है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग कदम उठा रही है ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट किया जा सके भारत में।
ये बात उन्होंने कही है मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। आगे बात करेंगे तो उन्होंने बोला है कि ही एश्योर्ड फुल सपोर्ट टू द इन्वेस्टर इन ऑल देयर एंडेवर इन द स्टेट, पूरा सपोर्ट उनको रहेगा। उन्होंने ये बात कही कि जितने भी इवेंट स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्टर विश्व कैलाश सारंग सेड स्टेट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग CPPP। तो उन्होंने जो कैलाश सारंग है वहाँ के जो मिनिस्टर हैं स्टेट कोऑपरेशन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि हमारी जो सरकार है स्टेट गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन अ बिग वे, और इससे नए नए मॉडल्स बहुत जल्दी सक्सेस होने वाले हैं, ये बात उन्होंने कही है। सिद्धार्थ जैन जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन, उन्होंने बोला है कि कोऑपरेटिव सेक्टर विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज क्वेस्ट फॉर बिकमिंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया में कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इससे ही इंडिया बहुत जल्दी $5 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर इकोनॉमी बन जाएगा। तो इस तरीके से MP में 19 MOU साइन हुए हैं ताकि फार्मर्स को बूस्ट किया जा सके, फार्मर्स की इनकम को बूस्ट किया जा सके और फार्मर इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा सके, ताकि आने वाले समय में एग्रीकल्चर GDP इन्हेंस हो, फार्मर की कंडीशन अच्छी हो। ये बात गवर्नमेंट अपने स्टेटमेंट में कह रही है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था वर्ल्ड ट्यूना डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, तो इसका आंसर था 2 मई। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, तो आपको बताना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन है 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।